दूर एक रहस्यमयी और अद्भुत दुनिया में, जहां जादू और रहस्य एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वहां एक प्राचीन चुड़ैल का अस्तित्व था जिसे सिरिनोरा कहा जाता था। उसकी शक्तियां अपार थीं और वह 12 द्वारों के रहस्यों की संरक्षिका थी। इन द्वारों से अनेक दुनिया जुड़ी हुई थी और हर द्वार एक नई दुनिया के लिए मार्ग खोलता था। इन द्वारों को खोलने की चाबी सिरिनोरा के पास थी, लेकिन उसे किसी को भी वह चाबी देने की अनुमति नहीं थी। परंतु समय के साथ घटनाओं ने एक नया मोड़ लिया, जब एक युवा जादूगरनी एमिलिया सिरिनोरा के खिलाफ खड़ी हुई। एमिलिया एक महत्वाकांक्षी और साहसी जादूगरनी थी, जिसने बचपन से ही जादू की दुनिया में प्रवेश किया था। वह हमेशा से नई दुनिया खोजने की ख्वाहिश रखती थी। उसे द 12 द्वारों की कहानी बहुत पहले से पता थी और उसने इन द्वारों के पीछे की दुनिया में प्रवेश करने का सपना देखा था। एक दिन उसे पता चला कि इन द्वारों की चाबी सिरिनोरा के पास है और वह अपनी यात्रा शुरू करती है सिरिनोरा को खोजने के लिए। एमिलिया अपनी यात्रा के दौरान कई चुनौतियों का सामना करती है। वह जादूगरों, प्राणियों और रहस्यमयी स्थानों का सामना करती है। हर नई चुनौती उसे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। लेकिन एमिलिया का असली संघर्ष तब शुरू होता है जब वह सिरिनोरा के महल तक पहुंचती है। सिरिनोरा एक ऐसी चुड़ैल थी जिसने सदियों से द्वारों की रक्षा की थी। उसकी जादुई शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि उसे हर कोई डरता था। वह द्वारों की संरक्षिका थी और उसे सुनिश्चित करना था कि इन द्वारों का दुरुपयोग न हो। इन द्वारों के पीछे की दुनिया में अद्वितीय खजाने, रहस्य और असाधारण शक्तियां छिपी थीं। लेकिन इन द्वारों को खोलना केवल जादू की बात नहीं थी, बल्कि यह एक महान जिम्मेदारी थी। सिरिनोरा ने हमेशा अकेले रहना पसंद किया था, क्योंकि वह जानती थी कि किसी पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। जब एमिलिया उसके पास आती है और द्वारों के रहस्य जानने की इच्छा जताती है, तो सिरिनोरा उसकी परीक्षा लेती है। वह जानती थी कि एमिलिया अद्वितीय है, लेकिन उसे यह सिद्ध करना था कि क्या वह वास्तव में इन द्वारों की शक्ति के योग्य है या नहीं। सिरिनोरा ने एमिलिया को 12 द्वारों के रहस्यों से परिचित कराने के लिए उसकी कठिन परीक्षा ली। हर द्वार के पीछे एक नई चुनौती थी और हर चुनौती ने एमिलिया की ताकत, बुद्धिमत्ता और उसकी नैतिकता की परीक्षा ली। पहले द्वार से ही एमिलिया को ऐसी दुनिया में प्रवेश करना पड़ा जहां समय स्थिर था। वहां के निवासियों ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह समय को फिर से चलाना चाहती है, तो उसे उन्हें एक ऐसा रहस्य बताना होगा जिसे केवल एक सच्चे दिल से ही बताया जा सकता है। दूसरे द्वार ने उसे एक ऐसी दुनिया में भेजा जहां सब कुछ उल्टा था। वहां का जादू उसकी सोचने की क्षमता को विकृत करता था। लेकिन एमिलिया ने अपने दिमाग की शक्ति से इस दुनिया की सच्चाई को समझा और वहां से बाहर निकलने का तरीका खोजा। हर द्वार के साथ चुनौतियां और भी कठिन होती गईं। किसी द्वार के पीछे दानवों की दुनिया थी, तो किसी में भूल भुलैया जो अंतहीन लगती थी। एक द्वार के पीछे समुद्र की गहराई में छिपी एक दुनिया थी, जहां एमिलिया को अपनी जादुई शक्तियों का पूरा उपयोग करना पड़ा। जब एमिलिया 11वें द्वार से बाहर आई, तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी थी। लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा और साहस उसे 12वें और अंतिम द्वार की ओर खींच रहे थे। यह द्वार सबसे खतरनाक था। इसे अंधकार का द्वार कहा जाता था, क्योंकि इसके पीछे का संसार पूरी तरह से अंधकार में था। यह संसार केवल उन लोगों के लिए था जो अपने भीतर के डर का सामना करने के लिए तैयार थे। अंधकार के इस संसार में एमिलिया ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया, खुद का अंधेरा पक्ष। वह अपने भीतर के डर, कमजोरी और असुरक्षाओं से सामना करती है। उसे समझ में आता है कि असली ताकत केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया में है। जब वह इस चुनौती को पार करती है, तो द्वार खुलता है और एमिलिया को वहां के खजाने और रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। अंत में एमिलिया वापस सिरिनोरा के पास पहुंचती है। सिरिनोरा उसकी यात्रा से प्रभावित होती है और उसे द्वारों के रहस्यों को संभालने का अधिकार देती है। वह समझती है कि एमिलिया अब इन द्वारों की ताकत और जिम्मेदारियों को सही ढंग से संभाल सकती है। सिरिनोरा ने एमिलिया को अपने स्थान पर नए संरक्षक के रूप में नियुक्त किया और खुद एक रहस्यमय संसार में विलीन हो गई, जहां उसकी आत्मा को शांति मिल सके। द 12 द्वारों की यात्रा ने एमिलिया को एक साधारण जादूगरनी से महान संरक्षक में बदल दिया।
उसने अपनी शक्तियों को समझा, अपने डर का सामना किया और उन द्वारों की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए खुद को तैयार किया। सिरिनोरा की दी गई यह जिम्मेदारी अब एमिलिया की थी और वह इसके साथ न्याय करने का वादा करती है। इस तरह से जादू और रहस्यों से भरी यह कहानी अपने अंत तक पहुंचती है, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी।